अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को साथ देने की बात कही। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन यूक्रेन के साथ हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा कि रूस यूक्रेन के लोगों को लेकर अपने अधीन करने के लिए एक क्रूर युद्ध को अंजाम दे रहा है और रूस अब जानबूझकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है और इस हमले में मासूम लोगों की जान रूस ले रहा है। तो यूक्रेन जंग की शुरुआत टैंकों और मिसाइलों के धमाकों से हुई, लेकिन जंग के दौरान एक ऐसे हथियार ने एंट्री ले ली है जिसने यूक्रेन वॉरफेयर की शक्ल को बदल कर रख दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और ये ड्रोन सर्विलांस से लेकर टारगेट को तबाह करने का रोल बखूबी निभा रहे हैं। यूक्रेन जंग ने एक बात तो तय कर दी है कि आने वाले वक्त में एरियल कॉम्बैट की शक्ल बदलने वाली। इसके साथ ही ड्रोन की बदौलत कैसे बदलेगी एरियल कॉम्बैट की शक्ल, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 9 महीने से जारी जंग के दौरान अमेरिका और नेटो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ऐसे नए नए हथियार दे रहे हैं जिनकी बदौलत रूस की सेना बैकफुट पर है। जंग की शुरुआत टैंकों और मिसाइलों के हमलों से हुई थी। लेकिन जंग के दौरान एक ऐसे हथियार ने एंट्री ली जिसने यूक्रेन वॉरफेयर का हुलिया ही बदल दिया। रूस और यूक्रेन दोनों ही कारगर तरीके से इस हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूक्रेन के जंगे मैदान में इस हथियार से एक दूसरे पर कहर बरसा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हथियार है क्या। ये हथियार है ड्रोन। दरअसल यूक्रेन जंग में ड्रोन के इस्तेमाल के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहली ये मिसाइलों से सस्ते होते हैं और दूसरी जंगे मैदान में ये सर्विलांस करने के साथ साथ सटीक हमले कर सकते हैं। लिहाजा रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि यूक्रेन और रूस कौन-कौन से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आपको तुर्की के उस ड्रोन की एक झलक दिखाते हैं जो इस वक्त दुनिया की सुर्खियों में है। ये तस्वीरें तुर्की के सबसे एडवांस यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल किजेल्मा की हैं और तुर्की ने किजेल्मा को लेकर एक हैरत अंगेज दावा किया है। दरअसल तुर्की का दावा है कि किलेज़मा एक सुपरसोनिक अनमैन्ड फाइटर जेट ड्रोन है, यानी तुर्की का ये यूएवी एक फाइटर जेट और ड्रोन दोनों की खूबियों से लैस है। इतना ही नहीं, तुर्की ने यह भी दावा किया है कि किजेल्मा न सिर्फ हवा से जमीन पर मार करने में सक्षम है बल्कि ये किसी फाइटर जेट की तरह हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। तुर्की के मुताबिक किजेल्मा सिंगल टर्बो इंजन मल्टी रोल ड्रोन है। इसकी लंबाई 48.3 फीट, ऊंचाई 10.10 फीट और विंग स्पैन 32.10 फीट है। किजेल्मा 1500 किलोग्राम वजन के हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है। ये 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। किजेल्मा करीब मैक 1 की स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है। ये 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। किजेल्मा 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी काम कर सकता है। किजेल्मा को हवा से हवा, हवा से जमीन, लेजर गाइडेड बमों और एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। मतलब साफ है,
कि आने वाले वक्त में एरियल अटैक वॉरफेयर का चेहरा मोहरा ही बदलने वाला है। ये तो रही हकीकत तुर्की के फाइटर जेट की तरह काम करने वाले ड्रोन की। अब बात करते हैं यूक्रेन जंग में भी रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि यूक्रेन कौन कौन से ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल जंग में यूक्रेन की सेना एक नहीं बल्कि कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। मसलन TB2 बायर खताश ड्रोन, तुर्की ने यूक्रेन को बेहद हाईटेक TB2 ड्रोन दिए हैं। TB2 ड्रोन 39 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा है। ये ड्रोन 330 पाउंड विस्फोटक ले जा सकता है। ये एक साथ 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें भी ले जा सकता है। इसके अलावा TB2 ड्रोन 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। TB2 ड्रोन 18,000 फीट की ऊंचाई तक जाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, TB2 ड्रोन टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाह करने में भी सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को अपने घातक फीनिक्स ड्रोन भी दिए हैं। फीनिक्स घोस्ट सिंगल यूज ड्रोन है जिसे सीधे लॉन्च किया जा सकता है। फीनिक्स घोस्ट 6 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे रात में इंफ्रारेड सेंसर की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में यह ड्रोन काफी असरदार है। टैंक और विमान को तबाह करने के बाद यह खुद भी नष्ट हो जाता है। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। फीनिक्स घोस्ट ड्रोन ही नहीं, अमेरिका ने यूक्रेन की फौज को अपना एक और घातक सुसाइड स्विच ब्लेड ड्रोन भी दिया है। स्विच ब्लेड ड्रोन लॉइटरिंग वेपन्स की श्रेणी में आता है। स्विच ब्लेड ड्रोन दुश्मन के इलाके में मंडराते रहते हैं और तभी हमला करते हैं जब कोई टारगेट नजर आता है। इनमें सेंसर लगे होते हैं जो टारगेट की पहचान करने में सक्षम है। ये मिसाइल और ड्रोन का मिक्स है। स्विच ब्लेड ड्रोन एक साथ 2 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं। स्विच ब्लेड ड्रोन लक्ष्य से टकराकर खुद भी नष्ट हो जाते हैं। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन 10 किलोमीटर दूर तक जा सकता है और 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। स्विच ब्लेड 600 ड्रोन 40 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है और 40 मिनट तक हवा में रह सकता है। तमाम हाईटेक विदेशी ड्रोन के साथ यूक्रेन अपने स्थानीय ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है। लेलेका 100 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला स्वदेशी ड्रोन है। इसका वजन 5 किलोग्राम है और इसे यूक्रेन की एक कंपनी डेवीरो ने बनाया है। लेलेका 100 बगैर GPS की मदद से आसानी से कम ऊंचाई पर संचालित हो सकता है। इसके अलावा पोलैंड ने यूक्रेन को अपना वॉर्मेट ड्रोन दिया है। पोलैंड का दावा है कि उसके वॉर्मेट ड्रोन को कई तरह के बमों, यहां तक कि थर्मोबैरिक बमों से भी लैस किया जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ किन किन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल यूक्रेन में रूस के जिस ड्रोन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो है शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपने दिखने में छोटे मगर बहुत कारगर हथियार यानी कामिकाजे ड्रोन से हमला करना शुरू किया तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया। दरअसल शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन दुश्मन के ठिकाने को ढूंढकर तबाह करने में सक्षम है। लिहाजा रूस के इस ड्रोन को इस्तेमाल करने पर यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और नेटो भी सख्ते में आ गए। इसी ड्रोन की वजह से यूक्रेन का 50% इलाका अंधेरे में डूब चुका है, क्योंकि इसी ड्रोन से रूस ने ज़ेलेंस्की के बिजली घरों को टारगेट किया और उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया।
यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और उसके रिहायशी इलाकों पर हमला करने के लिए ईरान के आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आत्मघाती ड्रोन। शाहिद 136 ड्रोन की मदद से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया जा सकता है। ये ड्रोन बम बरसाता नहीं है, बल्कि खुद एक बम की तरह है जो अपने टारगेट से टकराकर उसे तबाह कर देता है। इसलिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को उड़ता बम भी कहा जाता है। रिमोट से कंट्रोल होने वाला यह ड्रोन कैमरे और विस्फोटक से लैस होता है।